नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता देते हैं कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार के तमाम जिलों में जाकर यात्राएं करेंगे। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तेजस्वी यादव ने जन विश्वास महारैली की थी। दिन था 3 मार्च को। जी हाँ, 3 मार्च 2024 को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली तेजस्वी यादव ने की थी। भीड़ें बहुत हद तक उन्होंने जुटाई थी। जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुआ, जीत तो उनके हाथ नहीं लगी, लेकिन फिर से विधानसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद फिर से बिहार के तमाम जिलों में जाकर यात्राएं करेंगे। ये तो बात थी तेजस्वी यादव के यात्रा को लेकर, लेकिन एक बात और यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि आज सुबह ही जनता दल यूनाइटेड में प्रेस वार्ता हुआ, जहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के ही प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राज्यसभा सांसद संजय झा मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2005 के पहले का बिहार का जो चेहरा था वो लोग कैसे भूल जाएंगे। जो शासनकाल थे लालू यादव, राबड़ी देवी के, वो लोग कैसे भूल जाएंगे। तेजस्वी यादव भले ही जितनी भी रैलियां निकाल लें, जितने भी यात्राएं कर लें, लेकिन अंजाम कुछ निकल कर आने वाला नहीं है, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी हम लोग तत्पर हैं और इस बार भी महागठबंधन पूरे के पूरे जोर में दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है तेजस्वी यादव पर और जिस तरीके से बातें उठाई जा रही है, ये बात निश्चित है कि जनता के बीच अगर तेजस्वी यादव जा रहे हैं और तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही अगर बात करें तेजस्वी यादव के पिता की और माता की सरकार की, तो वो 15 साल तक जो सरकार रहा था उसे भी लोग झुठला नहीं सकते हैं। चलिए मानते हैं जंगल राज का नाम दिया गया था, गुंडा राज का नाम दिया गया था, लेकिन उस 10 से 15 साल में जो सरकार चलाई गई लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में, वो समझ सकते हैं कि बिहार के चेहरे को एक नया चमक देने का भी काम उन्होंने किया था। जिस तरीके से रेल सरकार, लालू यादव रेल मंत्री थे, रेल मंत्रालय उनके हाथ में था, तब भी उन पर इल्ज़ाम लगे। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब भी उन पर इल्ज़ाम लगे। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी फिर भी उन पर इल्ज़ाम लगे। राबड़ी देवी 2 बार की फाइनेंस मिनिस्टर भी रही बिहार की, तब भी उन पर इल्ज़ाम लगते हैं। वहीं तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, तब वो कहते हैं कि हमने नौकरियां दी है, हमने युवाओं के भविष्य के साथ खेला नहीं, हमने युवाओं के भविष्य को संवारा है। लेकिन उनके क्रेडिट की अगर बात करें तो नीतीश कुमार खुद पर लेकर कहते हैं कि आपने नौकरियां कैसे दे दी भाई, आप तो डिप्टी सीएम थे, सीएम तो हम थे, तो बिना हमारे परमिशन के तो आप तो कुछ कर सकते नहीं थे। तो जो समझने की बात है कि बिहार की राजनीति जो है वो जिस तरीके से अभी दलदल में फंसी हुई है, आखिर उसको पार कौन लगाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की जहां तक बात करें, एनडीए का हिस्सा है नीतीश कुमार के हाथ में पूरा बिहार है इस वक्त। तेजस्वी यादव की बात करें तो रैलियां तो तेजस्वी यादव निकालते ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा रैली की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा रैली अगर किसी ने किया था तो वो तेजस्वी यादव ही है। लेकिन ये बात अलग है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से नीट यूजी पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आया है और नीट यूजी पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव का नाम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगा रहे हैं, प्रूफ, साक्ष्य और तथ्य के साथ, वो भी तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। भले ही 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव निकल रहे हैं बिहार के तमाम जिलों में यात्रा करने, लेकिन क्या ये उन पर लगे नीट पेपर लीक के मामले के दाग को साफ कर देगा, या फिर विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं 1 से 1.5 साल के अंदर, उस चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव जो दौरे कर रहे हैं वो उनके लिए प्रॉफिट का काम करेगा। बहुत सारी बातें। वहीं पर अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए भी पीछे नहीं हट रही है तेजस्वी यादव के पैर खींचने में, क्योंकि उनको भी पता है कि तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जो कि लगातार सबसे ज़्यादा रैलियां करते नजर आते हैं और उनकी एक रैली तेजस्वी यादव की एक रैली एनडीए सरकार पर भारी पड़ सकती है। चलिए बात करें एनडीए सरकार की, यानी कि भाजपा और जेडीयू की, तो इस समय भाजपा और जेडीयू बिहार में बहुत ही तगड़े तरीके से अपने पैर को जमाई हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव अकेले भी भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि हमने बात की जिस तरीके से कि लालू यादव और राबड़ी देवी के वो पुत्र हैं, उन्हीं के जिन्होंने बिहार में 15 साल तक राज किया है। वो बात अलग है कि उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते आते हैं, लेकिन ये बात भी देखने वाली है कि जिन्होंने 15 साल तक राज किया है, उनके पुत्र तेजस्वी यादव जो कि 17 महीने के शासनकाल में डिप्टी सीएम रहकर उन्होंने लाखों में नौकरियां देने का काम जो किया है वो भी सराहनीय है। चलिए जन विश्वास महारैली की फिर से बात करते हैं कि 3 मार्च को जन विश्वास महारैली तेजस्वी यादव ने निकाली थी, जो भीड़ एक से इकट्ठा करके उन्होंने साबित कर दिया था कि जनता हमारे साथ है। भले ही वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस समय जो बिहार के तमाम जिलों में जाकर 15 अगस्त के बाद जो यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो यात्रा उनके विधानसभा चुनाव के लिए कितना कारगर साबित होता है। तो इतिहास की रिपोर्ट, बाकी और तमाम खबरों को देखते हैं न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।